हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले लेक्चर 1 में पढ़े थे कार्बन के बारे में, लेक्चर सेकेंड में पढ़ लिए थे कार्बनिक यौगिक के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड निकालना। इसके बाद कार्बन का क्या प्रसंकरण, यानी जिसको हम लोग संकरण भी कहते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन, तो किस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन का संकरण निकालेंगे, ये सारा चीज सीखेंगे। अगर आप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्टिंग से यानी पहला लेक्चर से देखेंगे तो सारा चीज एकदम 100% समझ में आएगा और बहुत ही बेहतर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम लोग को सीखना है सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड की गणना। किस तरह से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को निकालेंगे ये सीखना है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालने से संबंधित क्वेश्चन जो है बोर्ड में भी पूछ देता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देता है, और वहां पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहता है जिसको काउंट करना है, गिनती करना रहता है। ऐसे देखा जाए तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है मुख्य रूप से 11th में जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, उस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना रहता है, और उसमें ओवरलैपिंग, अति व्यापन जो है वहां पे पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में जानेंगे कि किस तरह से हम लोग कहीं पे भी बॉन्ड है, बंधन है, तो वहां पे कौन सा सिग्मा बॉन्ड है और कौन सा पाई बॉन्ड है, इस चीज को कैलकुलेट करना है, गिनती करना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक बंधन है, अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड यानी केवल और केवल एक बंधन होता है, तो ये एक बंधन है, तो ये हमारा हर हाल में सिग्मा बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो हर हाल में ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हमारे पास कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाता है तो यहाँ पे हर हाल में एक बॉन्ड जो है सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा। यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि ऊपर वाला ही सिग्मा हो और नीचे वाला पाई हो, कोई सा भी इस दोनों बंधन में से कोई सा भी एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, क्योंकि अति व्यापन ओवरलैपिंग में पढ़े हैं कि जब फेस टू फेस यानी डायरेक्ट ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बंधन का निर्माण होता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जब सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये डायरेक्ट यानी फेस टू फेस, यानी इस ओवरलैपिंग को हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बंधन सिंपल रूप से ध्यान रखना है कि जब कार्बन कार्बन के बीच एक ही बंधन हो तो वो हर हाल में सिग्मा होता है। किसी भी जगह किसी भी परमाणु के साथ कार्बन कार्बन हो या कार्बन और अन्य परमाणु भी अगर हो या अन्य कोई भी दो परमाणु हो, अगर सिंगल बॉन्ड है तो हर हाल में सिग्मा होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे जो है ऊपर वाला और नीचे वाला ये दोनों पाई होगा और बीच वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इस तरह से सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है। तो आगे जो है हम लोग बॉन्ड कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर बोला जाए कि यहाँ पे जो है कार्बन है, इस तरह से यहाँ पे कार्बन है, इस तरह से कार्बन है, यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड है, सी है, और फिर से यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और फिर से यहाँ पे कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O है, H है। इस तरह से यहाँ पे अब संरचना स्ट्रक्चर दे दिया है। यहाँ पे आपसे बोला जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है और पाई बॉन्ड का संख्या कितना है, ये दोनों चीज पूछा जाएगा। तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि सिंगल बॉन्ड होगा तो ये सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा,
ये भी सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा, डबल बॉन्ड आ गया तो एक सिग्मा हो जाएगा और दूसरा पाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, फिर यहाँ पे भी सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो हर हाल में एक सिग्मा और दूसरा पाई, कोई भी सिग्मा हो सकता है, कोई भी, दोनों में से एक हर हाल में सिग्मा होगा। फिर यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है। अब हम सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेट करेंगे कि टोटल सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड दिख रहा है एक और एक यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संकरण, जिसको हम लोग प्रसंकरण भी बोल सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। कहीं पे भी कार्बन परमाणु जुड़ा है तो हम किस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो सीखना है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग कर लेते हैं संकरण, जिसको हम लोग प्रसंकरण भी बोलते हैं। इसी को जो प्रसंकरण, संकरण बोलिए या प्रसंकरण बोलिए, इंग्लिश में इसको हाइब्रिडाइजेशन। ये भी हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी हमारा 11th का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को बहुत जगह पूछा जाता है, जरूरत पड़ता है। तो किस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे वो यहाँ पे हम लोग को देखना है। सबसे पहले इसका एक छोटा सा परिभाषा लिख देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण जो है कक्षकों के अंतर मिश्रण को, इंटरमिक्सिंग, एक कक्षक दूसरे कक्षक के साथ मिक्सिंग करता है, मिक्स होता है तो नया ऑर्बिटल का निर्माण होता है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। विशेष डिटेल्स जो है यहाँ पे हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग को यहाँ पे सिर्फ प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। तो परिभाषा लिख देते हैं, कक्षकों के अंतर मिश्रण, इंटरमिक्सिंग को संकरण कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को देखना है कार्बन के संकरण, कार्बन जो है इसका संकरण हम लोग को देखना है। कार्बन के संकरण, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हम लोग को पता करना है। तो कहीं पे भी किसी भी कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए ध्यान रखना है कि कोई भी कार्बन रहे तो वहां पे जो हम लोग अभी सीखे सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या, जितना भी सिग्मा बॉन्ड होगा प्लस लोन पेयर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो खाली इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संख्या, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का संख्या। खाली इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब होता है जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे HCHO लेते हैं, HCHO लिए हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, कार्बन है, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। इस तरह से यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन, हम जान रहे हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या 4, और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या टोटल बाहरी कक्षा में 6 होता है। तो यहाँ पे ये जो है बंधन बना लिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बंधन निर्माण में भाग ले लिया। फिर यहाँ पे ये भी बंधन बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी बंधन निर्माण में भाग ले लिया। फिर कार्बन जो है ये भी अपना जो है 4 पूरा कर लेगा, तो कार्बन जैसे 8 पूरा कर लेगा, तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, टोटल इसका 6 पुड़ गया, 2 इससे ले लेगा तो 8 पुड़ गया। इस तरह से कार्बन का भी 8 पुड़ गया, ऑक्सीजन भी अपना 8 पुड़ा लेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग ले लिया है उसको छोड़कर, तो जो बंधन निर्माण में भाग ले लिया ये बंधित युग्म, और जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लिया है ये निर्जन युग्म, लोन पेयर कहलाता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है ना लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना लोन पेयर हो जाता है। अब बंधन निर्माण में जो भाग लेता है वो बंधित युग्म बॉन्ड पेयर हो जाता है। और सिग्मा बॉन्ड अभी सीखे हैं, तो ये चीज हम लोग अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो यही हमारा प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन को दर्शाएगा।
यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही अगर हम लोग दोनों चीज को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यदि 2 आ जाता है, इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो sp, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, प्रसंकरण जो होता है, प्रसंकरण में s ऑर्बिटल हो गया और p जो होता है जिसमें 3 कक्षक 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जैसे ही सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 2 आ गया, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल मिक्स होके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, और ये प्रक्रिया जो है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने के बाद हमारे पास 3 आ जाता है, इसका मतलब एक s है और 2 p है, एक s है 2 p है, तो sp2 बन जाएगा। अगर यहाँ पे दोनों को जोड़ने के बाद 4 आ जाता है, इसका मतलब एक s है 3 p है, तो ये sp3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण निकाल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर, इस दोनों को हम जोड़ देंगे तो अगर संख्या में 2 आ गया तो sp, 3 आ गया तो sp2, 4 आ गया तो sp3। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के तरफ, क्वेश्चन देकर फिर इसको समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लोन पेयर निकालेंगे और सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा केस 1 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2 और sp3। तो केस फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले लेते हैं CH4। CH4 ले लिए हैं, तो CH4 देखिए, CH4 है तो यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 4 है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पे CH4 है, इसमें हम लोग को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है कि कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, सबसे पहले ये जो है सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक ही बंधन है तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पता करना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण बताना है इसका। तो प्रसंकरण में भी पढ़े हैं कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ना है, तो सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4 हो गया, यानी 4 सिग्मा, सिग्मा का संख्या कितना हो गया, 4। अब प्लस में लोन पेयर जो है, सिग्मा का संख्या यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया, और लोन पेयर को शॉर्ट में LP, लोन पेयर देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन खाली है, तो कार्बन हम लोग जान रहे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों में चारों इलेक्ट्रॉन जो है बंधन निर्माण में भाग ले लिया है, तो इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 लोन पेयर को शॉर्ट में LP लिख देंगे। जब यहाँ पे जोड़ेंगे 4 गो सिग्मा है और 0 लोन पेयर है, तो 4 + 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अगर हमारे पास संख्या 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। तो यहाँ पे ये जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब ये sp3 जो है इसका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इस हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री जो है इसका नाम होता है टेट्राहेड्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन की जो संरचना है, जो ज्योमेट्री है वो होता है चतुष्फलकीय, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग संरचना खींचते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, तो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल है उसका संरचना इस तरह से होता है, कार्बन है और यहाँ पे
इस तरह से सभी जगह क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा। या इसी चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन रहता है और दो जो बॉन्ड होता है ये दोनों सेम प्लेन में होता है, और फिर इसके साथ और दो जो बंधन होता है, एक जो है अप द प्लेन होता है और दूसरा जो है डाउन द प्लेन, सतह के अंदर, और दूसरा जो होता है सतह के बाहर। इस तरह से यहाँ पे हम एक को डार्क करके दर्शा देते हैं और दूसरे को जो है इस तरह से दर्शा देते हैं। इस तरह से दर्शा दिए। ये संरचना है या इसी संरचना का ये रूप है। तो यहाँ पे जैसे है जो हमारा एक कार्बन है, ये कार्बन बीच में है, एक तो इसके सीधा है और दूसरा यहाँ पे, और तीसरा जो है एक जो है अप द प्लेन है, एक जो है डाउन द प्लेन है। यहाँ पे जो हम लाइनिंग खींचे हैं, ये लाइनिंग, ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग हमको बता रहा है कि इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन, दोनों का दोनों क्या है, एक ही प्लेन, एक ही सतह पर है, ये दोनों एक सतह पे है। और यहाँ पे हम लोग जो डार्क करके दिखाए हैं, ये हमारा हो गया अप द प्लेन, अप द प्लेन। कहने का अर्थ हुआ कि अगर हमारे पास इस जगह बीच में कार्बन है तो ये दोनों क्या हो गया, सतह के प्लेन में, सतह पर है, और ये जो हो गया ये डार्क करके ये अप द प्लेन, सतह के क्या है, बाहर है। और फिर ये इस तरह से जो हम खींचे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि डाउन द प्लेन, जो हमारा सतह है उस सतह के अंदर है, डाउन द प्लेन। और यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे एंगल जो होता है, ये जो हमारा एंगल है, दो प्लेन के बीच जो एंगल होता है वो एंगल होता है 109.5 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसका बॉन्ड एंगल लिख देते हैं, बंधन कोण। बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा 109.5 डिग्री, या इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आपसे अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो क्या बताना है, चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पे जो कार्बन है और दो एक्सिस के बीच जो एंगल होता है, दो एक्सिस के बीच एंगल वो 109.5 डिग्री, या इसी बात को हम लोग बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे ये जो लकीर हम दर्शाए इस तरह से, इसका अर्थ हो गया कि ये डाउन द प्लेन, सतह के क्या अंदर है, और ये जो दर्शाए इसका मतलब सतह के बाहर है, अप द प्लेन है, और सभी एक्सिस के बीच जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। तो ये आ गया हमारा sp3। तो यहाँ पे अगर CH4 है तो आसानी से हम बता देंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस सेकेंड। केस सेकेंड, केस सेकेंड में एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास CH2 और डबल बॉन्ड CH2 है, ये है, इस तरह से है। यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि यहाँ पे कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या प्रसंकरण है, ये बताइए। तो यहाँ पे जैसे देखिए ये कार्बन अगर हम लोग ले लेते हैं तो इस कार्बन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये तो पाई हो जाता है। फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा है, सिग्मा है। सबसे पहले इस कार्बन का बात करते हैं। तो इस कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण निकालते हैं। प्रसंकरण निकालने में पढ़े हैं कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या प्लस में लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हो गया, प्लस में लॉन पेयर। तो यहाँ पे कार्बन के चारों तरफ जो है ना 4 बंधन है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, यानी कार्बन का सभी इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड निर्माण में भाग ले लिया है, बंधन निर्माण में भाग ले लिया है। तो
तो लोन पेयर का संख्या 0 हो जाएगा। जब 3 और 0 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 3। और जब 3 आता है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो क्या आ जाता है sp2। 2 p हो गया और 1 s हो गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि 3 सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 है। प्लस में लॉन पेयर इस कार्बन में भी क्या है 0 है, 0 लॉन पेयर है। तो यहाँ पे भी देखेंगे 3 + 0 कितना हो गया 3 आ गया। ये कार्बन भी जो है हमारा क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग क्या निकालते हैं ज्योमेट्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका ज्योमेट्री देखेंगे तो इसका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। त्रिकोणीय समतल क्या आ गया त्रिकोणीय समतल आ गया। यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन का अगर हमसे ज्योमेट्री पूछा जाए तो क्या बताना है ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतल। अगर इसका स्ट्रक्चर पता किया जाए बताया जाए कि स्ट्रक्चर कैसा होता है तो इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे sp2 है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं। sp2 है तो sp2 का इस तरह से, या इसी बात को हम लोग देखिए यहाँ पे इस तरह से खींचे हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे जो एंगल होता है किसी भी दो एक्सिस के बीच 120 डिग्री होता है। यानी यहाँ पे किसी भी एक्सिस के बीच जो एंगल है कितना है 120 डिग्री है। 120 डिग्री यहाँ पे जो एंगल होता है कितना होता है 120 डिग्री। यानी यहाँ पे जब हमसे पूछा जाए कि इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बंधन कोण कितना है, तो बॉन्ड एंगल हम लोग बता देंगे कितना हो जाएगा 120 डिग्री 120 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया sp2 आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब हम लोग जो है sp3 की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी sp3 तो पढ़ लिए, sp2 भी पढ़ लिया। अब sp यानी केस हमारा क्या हो जाएगा थर्ड नंबर, केस थर्ड पे, केस थर्ड। यहाँ पे फिर से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो एग्जाम्पल लेंगे वो ट्रिपल बॉन्ड वाला लेंगे। तो यहाँ पे H है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखते हैं। ये सिग्मा है, ये हमारा पाई है, ये हमारा पाई है, यहाँ सिग्मा है, यहाँ सिग्मा है। हम लोग निकालते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन के पास बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना हो गया 2 आ गया, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 2 आ गया। प्लस लॉन पेयर तो है ही नहीं क्योंकि कार्बन का सभी इलेक्ट्रॉन बंधन निर्माण में भाग ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा 2 + 0 कितना हो गया 2, यानी 2 जब आ गया तो ये क्या होता है sp होता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज आ जाएगा। अब इसके बाद जब sp है तो इसका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति जो है, जब sp होता है तो sp का ज्योमेट्री जो है ना वो लीनियर यानी रेखीय हो जाएगा। sp का ज्योमेट्री क्या हो जाएगा लीनियर यानी रेखीय हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संरचना है वो इस तरह से आ जाएगा। यानी यहाँ पे कार्बन है और दोनों इस तरह से है, या इसी बात को यहाँ यही चीज है, इसका ज्योमेट्री जो है एकदम डायरेक्ट रेखीय है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग जो इसको लिखे हुए हैं इस तरह से H हो गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड,
सी है, फिर यहाँ पे एच है, एकदम रेखीय होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे जो एंगल पूछा जाए इसके बीच तो 180 डिग्री, यानी यहाँ पे इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच एंगल जो पूछा जाता है वो कितना होता है 80 डिग्री। यहाँ से अगर हम बॉन्ड एंगल बोलेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बंधन कोण कितना होगा, तो बंधन कोण यहाँ पे 180 डिग्री बताना है। तो यहाँ पे सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं, sp, sp2 और sp3। अब जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को जिसमें सारा चीज हम लोग को निकालना है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन हम लिखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया है कि निम्न दिए गए यौगिकों में कार्बन का संकरण ज्ञात करें। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये पता करना है। तो लेक्चर नंबर 2 में देखे थे कि यहाँ पे बताए थे आप लोग को कि यहाँ पे जो है ये हमारा जो संरचना है इसमें जो कॉर्नर रहता है, ये जो कॉर्नर है ये कॉर्नर मतलब कार्बन हो जाता है, कॉर्नर मतलब कार्बन हो जाता है। जो भी कॉर्नर है ये सभी कार्बन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण दर्शाना है, तो किस तरह से दर्शाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कार्बन है, ये कार्बन जो है यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं और कॉर्नर मतलब कार्बन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करके हम लोग जो है यहाँ पे निकाल सकते हैं आसानी से। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे तो यहाँ पे जो कार्बन है तो इस कार्बन का 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन जो है इसके साथ और क्या है लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन। तो जैसे ही 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, एक सिग्मा यहाँ पे हो गया। जब यहाँ पे सिग्मा हो गया इसका मतलब ये जो हमारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। 3 सिग्मा है, चूंकि यहाँ पे लॉन पेयर तो है नहीं, 3 सिग्मा है, इसका मतलब 3 सिग्मा, तो 3 आ गया जैसे ही, तो p2 है, एक ऐसे टोटल मिला के कितना हो गया 3। फिर इसी तरह यहाँ पे जब बात करेंगे यहाँ पर इस जगह पे, तो यहाँ पर भी देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर सिग्मा बंधन पूछा जाए तो एक सिग्मा ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा का संख्या जो है या इस पॉइंट पे भी 3 है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। फिर जब यहाँ पे चलेंगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, टोटल 4 है, तो 4 बॉन्ड तो पुड़ गया। अब कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ट्रिपल बॉन्ड में पढ़े थे कि 2 जो होता है ना वो पाई हो जाता है और बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, सिग्मा होता है। तो एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ पे, हमारे पास 2 सिग्मा हुआ, तो 2 मतलब क्या होता है, sp हो जाता है। फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन जैसे ही जुड़ा तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, टोटल 2 सिग्मा हो गया। तो 2 मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, sp लिखना है। इस तरह से कोई भी संरचना हो यहाँ पे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कोई भी संरचना किसी भी जगह, इसी को हम लोग लेते हैं, यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, CH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, CH2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, CH2 मतलब तो यही होता है, इसके साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा। फिर ये भी सिग्मा हो जाएगा, यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई। जैसे ही 3 सिग्मा हो गया तो 3 के लिए हम लोग जान रहे हैं 3 आ गया तो एक s और 2 p। फिर यहाँ का बात करेंगे तो यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, तो 2 सिग्मा हो गया, 2 है तो एक s और एक p। फिर यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई है, जो कि सब जगह इस कार्बन का भी देखिए बॉन्ड पूरा है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 है। फिर ये कार्बन का बात करेंगे तो इस कार्बन के पास भी 2 सिग्मा मतलब एक s और एक p आ जाता है। फिर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया। यहाँ पे टोटल सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना है,
3 है, सिग्मा बॉन्ड का संख्या 3 आ जाता है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक S है और 2 P है। इस तरह से आप जो है सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके निश्चित भेज देंगे, निश्चित इसको बता देंगे। बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे भी बताए हैं कि ये कार्बन है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो है ना हाइड्रोजन छिपा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लटका दिए। अब हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए, फिर लॉन पेयर तो यहाँ पे 0 ही है, आसानी से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, इस कोना पे भी मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। सेकेंड वीडियो लेक्चर जो दिखाया गया था उसमें सारा चीज बताया गया है कि कहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन छिपा हुआ है, यहाँ पे भी है, सभी जगह जो है हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो अब जो है सभी जगह हम लोग सिग्मा बॉन्ड का संख्या आसानी से काउंट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होइएगा इसको। अगर किसी तरह का परेशानी हो समझने में तो निश्चित कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।